Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 3rd class of Math subject, and today we start our 5th chapter, Roman numerals. Roman numerals. The Romans used a special method for writing numbers. रोमन्स क्या करते थे, नंबर्स को लिखने के लिए कुछ सिंबल यूज़ करते थे। उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, तो वो इनको सिंबल्स में लिखते थे। जैसे 1 को आई से 1 के लिए वो क्या लिखते थे, आई लिखते थे। 1 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या है, आई। 5 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या लिखते थे, वो वी। और 10 के लिए एक्स। ये आई वी एक्स ये क्या हैं, रोमन न्यूमेरल्स हैं। वो नंबर्स को ऐसे सिंबल्स में लिखते थे। इन्हें क्या कहते हैं, हम रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। लेट अस सी हाउ टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ पे नीचे क्या है, हमें 1 से लेकर 30 तक रोमन न्यूमेरल्स को दिया हुआ है, उनको कैसे हम लिखते हैं। लेकिन हम इनको बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, इनके रूल पढ़ेंगे कि हम रोमन न्यूमेरल्स को कैसे लिखते हैं। फर्स्ट तो आपने क्या याद रखना है कि रोमन न्यूमेरल्स 3 तो याद रखने हैं। 1 को क्या लिखते हैं, आई। और 5 को क्या लिखते हैं, वी। और 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ये तीनों आपने याद रखने हैं। इन्हीं से हम 2 3 6 7 8 सभी रोमन न्यूमेरल्स बनाएंगे। तो इनके लिए जो रूल है ना, वो हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, एडिशन रूल। इफ़ अ स्मॉल न्यूमेरल is placed after a large numeral, then the small numeral is added to the large numeral. अगर कोई भी जो रोमन न्यूमेरल लिखा हुआ है उसमें पहले क्या हो, बड़ा वाला न्यूमेरल दिया हो और बाद में क्या है, छोटे वाला न्यूमेरल दिया हो, तो वो क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। जैसे हमने पहले याद क्या किया था, 1 को क्या लिखते हैं, आई। 5 को क्या लिखते हैं, वी। और 10 को क्या लिखते हैं हम, एक्स। ये तीनों हमने याद किए थे। अगर हम इनमें से एक ले लिया, पहले क्या ले लिया हमने, वी लिख दिया और बाद में यहाँ से आई ले लिया। हमने पहले बड़ा लिया, फिर आई लिया, छोटा लिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वी को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना। तो आई को क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। 5 + 1 = 6। ये यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में यही दिया हुआ है। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ, जब हम कोई भी रोमन न्यूमेरल में पहले क्या दिया हो, बड़ा न्यूमेरल और उसके बाद छोटा न्यूमेरल, तो वो क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाते हैं। उन दोनों को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। उनकी जो वैल्यू आएगी वो ही उसकी वैल्यू होगी। सेकंड एग्जांपल में देखो, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो याद किए थे हमने। 1 के लिए आई, 5 के लिए वी और 10 के लिए एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10। आई की वैल्यू क्या है, 1। 10 + 1 11। तो एक्स आई को हम क्या लिखते हैं, 11। हमारे नंबर्स में हम क्या लिखते हैं, इसको 11 लिखते हैं। और वी आई को हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम लिखें वी वो आई 2 बार आई लिख दिया। वी की वैल्यू कितनी है, 5। आई की वैल्यू कितनी है, 1। और यहाँ पे एक और आई दी हुई है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 1। तो इनको हमने प्लस किया तो कितनी वैल्यू बन गई, 7। तो वी आई 7 के इक्वल है। तो इसको हमने नंबर्स में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे।
तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में हमें क्या दिया था कि सबसे पहले अगर बड़ा न्यूमेरल है और उसके बाद छोटा न्यूमेरल है तो दोनों वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और सेकंड रूल क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन रूल। ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगर पहले स्मॉल दिया है और फिर बड़ा दिया है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इफ़ अ स्मॉल न्यूमेरल इज़ प्लेस्ड बिफोर अ लार्ज न्यूमेरल, अगर स्मॉल न्यूमेरल लार्ज न्यूमेरल के पहले लिखा हुआ है, देन स्मॉल न्यूमेरल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज न्यूमेरल, तो वो क्या हो जाएगा, जो छोटे वाला होगा बड़े न्यूमेरल में से माइनस हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, देखो आई वी, आई और वी दी हुई है। आई की वैल्यू कितनी है 1 और वी की वैल्यू कितनी है 5। तो ये पहले क्या है स्मॉल और लास्ट में क्या दिया हुआ, बड़ा दिया हुआ है, बिग दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बोला क्या था कि वो बड़े वाले में से स्मॉल वाला माइनस हो जाएगा। तो 5 में से हमने क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो वैल्यू कितनी रह गई 4। आई वी की वैल्यू कितनी रह गई 4। नेक्स्ट क्या दिया हो, आई एक्स, आई एक्स, आई की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स की वैल्यू कितनी है 10। तो पहले क्या है स्मॉल, फिर क्या है बिग, तो वो क्या हो जाएगा 10 में से माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो आई एक्स की वैल्यू क्या हुई 9। तो ये था हमारा सेकंड रूल। हमने टू रूल में क्या देखा, एडिशनल रूल में क्या था, अगर पहले बड़ा दिया है लास्ट में छोटा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर पहले स्मॉल दिया हुआ है फिर बड़ा दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये टू रूल थे। थर्ड था कि हम उनको कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, वो सिंबल्स को हम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं। रोमन सिंबल्स आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम। जो रोमन न्यूमेरल्स हैं उनको हम 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ओनली 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बार रिपीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि आई और एक्स को ही 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, हम वी को रिपीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिपीट कर सकते वी को, क्योंकि हमने अगर 2 टाइम वी लिख दिया, 1 वी की वैल्यू कितनी है 5 और इस वी की वैल्यू भी 5 है, 5 + 5 कितना हुआ 10 हुआ है ना। तो 10 के लिए रोमन न्यूमेरल हमारे पास पहले ही है एक्स, 10 को क्या लिखते हैं हम, एक्स लिखते हैं। तो 2 टाइम वी लिखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसलिए वी को हम, वी कैन नॉट बी रिपीटेड, वी को हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन जो आई एंड एक्स है उनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उनको 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे, 2 टाइम आई लिख दिया, 2 टाइम आई लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 + 1 = 2। अगर हमने 3 लिखना है तो आई को हम 3 टाइम रिपीट कर देंगे, 3 टाइम आई लिख दिया 1 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 3। लेकिन 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमने आई को 4 टाइम लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, नहीं, ये गलत है। क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि कोई भी सिंबल है जो रोमन न्यूमेरल में आई और एक्स दोनों सिंबल क्या है 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि हमें 4 की वैल्यू तो पहले पता है ना, हमने लास्ट वाले रूल में देखा था। यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू दी हुई है हमें, यहाँ पे देखो 4 को हम कैसे लिखेंगे कि 5 - 1 क्या होता है 4 होता है, 5 - 1, 5 की वैल्यू हमें पता है v होती है, 1 की वैल्यू i होती है। लेकिन माइनस कब होगा, जब छोटे वाला आगे होगा, तो आई वी की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। Here are some examples like first is 15। 15 को हम कैसे लिखेंगे, 15 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5 लिखेंगे ना, 10 + 5 क्या होता है 15 होता है।
क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया 10 + 4 + 1, क्योंकि 4 का तो कोई रोमन न्यूमेरल है ही नहीं है ना। हम क्या लिखेंगे, उसको ऐसे ही लिखेंगे कि उनका कोई रोमन न्यूमेरल हो। रोमन न्यूमेरल हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, I, V और X। I की वैल्यू 1, V की वैल्यू 5 और X की वैल्यू 10। तो 15 को क्या लिखेंगे हम, 10 + 5 लिखेंगे 15। 10 की वैल्यू कितनी है, X, और 5 की वैल्यू कितनी है, V। तो XV क्या हुआ, 15। तो ये क्या हुआ, 15। अगर हमने 19 लिखना हो, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, 19 को कैसे लिखेंगे हम, 10 + 9 लिखेंगे 19। लेकिन 10 के लिए रोमन न्यूमेरल हमारे पास क्या है, X है, लेकिन 9 के लिए रोमन न्यूमेरल हमारे पास कोई भी नहीं है। तो हम 9 को कैसे लिखते हैं, 10 - 1 लिखते हैं ना, 10 - 1। 10 की वैल्यू X है और 1 की वैल्यू कितनी है, I है। लेकिन I माइनस तभी होगी जो अगर इसके पहले लिखेंगे हम, छोटे वाला पहले लिखेंगे है ना बड़े से, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो IX की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 10 की वैल्यू हमने X लिख दी और 9 की वैल्यू IX। तो ये क्या बन गया हमारा, 19। ऐसे ही आप और एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 17 लिखना है रोमन न्यूमेरल में। कैसे लिखेंगे 17 को, 17 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 15 + 2 लिखेंगे ना। 10 को क्या लिखते हैं हम, X, 5 को क्या लिखते हैं, V, और 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 का तो कोई रोमन न्यूमेरल नहीं है, लेकिन इसको 1 + 1 लिख सकते हैं ना, मतलब 2I लिख सकते हैं इसके लिए, 2 के लिए। तो यहाँ पे 2I लिख देंगे हम। तो ये क्या बन गया हमारा, 17। और एग्जांपल लेते हैं हम, 14 लेते हैं। 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10 + 4 लिख दिया, 14 लिख दिया हमें पता है कि 10 की वैल्यू तो हमारे पास है, X है, लेकिन 4 के लिए कोई रोमन न्यूमेरल है ही नहीं है। 4 के लिए कोई रोमन न्यूमेरल नहीं है। अगर हम 4 टाइम I लिख दें, I, ये क्या बन गया, 4 बन गया वैसे तो, लेकिन रूल में क्या था कि I को हम 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है हमारा। तो ये क्या बन गया, ये तो गलत हो गया। फिर 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 5 - 1। 5 की वैल्यू क्या है, V है, और 1 की वैल्यू I है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो I को हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल वाला अगर पहले होगा तो ही माइनस होगा, रूल में हमने पढ़ा था। तो XIV ये क्या बन गया हमारा, 14। तो आज हमने क्या है, रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा। इसके 3 रूल पढ़े। आपने क्या करना है, जो 20 तक, ये 30 तक दिए हुए हैं ना रोमन न्यूमेरल्स, इनको देखना है और सीखना है कि रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखे हुए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हो। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।